अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वज़ाइफ असर क्यों नहीं करते। बहुत से लोग हमसे ये सवाल करते हैं कि हम वज़ीफ़े करते हैं, बहुत से अमल करते हैं, लेकिन हम पर वो वज़ीफ़ा असर नहीं करता। जिस मकसद के लिए हम वज़ीफ़ा करते हैं, हमें उस मकसद में कामयाबी और कमरानी हासिल नहीं होती। आपके जहन के अंदर भी ये बात होगी कि आप वज़ीफ़े कर कर के थक चुके हैं, लेकिन वज़ीफ़ा असर नहीं कर रहा। वजह क्या है? तो आज की वीडियो में मैं आपको वजह बताने लगा हूँ कि अगर आप पर वज़ीफ़ा असर नहीं करता तो आप देखिए कहीं इन वजूहात में कोई वजह तो नहीं पाई जा रही। एक ही बात है, ये बात ज़हन में रखिए कि वज़ीफ़ा तब असर करता है जब उस वज़ीफ़े को उसकी मुकम्मल शराइत के साथ किया जाए। अगर आप वज़ीफ़े को शराइत के साथ नहीं करेंगे, उसकी कोई एक शर्त भी छोड़ देंगे, तो फिर आपका वज़ीफ़ा असर नहीं करेगा। और बाज़ वज़ाइफ ऐसे होते हैं जो कि उसका उलट असर करते हैं। इसलिए जब भी आप वज़ीफ़ा करें तो आप वज़ीफ़े की शराइत आपके जहन में हों और आप उन शराइत के मुताबिक अमल करें। वज़ाइफ की जो शराइत होती हैं मैं आपकी गोशगुजार कर देता हूँ। हर वज़ीफ़े में अमूमन ये शराइत पाई जाती हैं, चाहे वज़ीफ़ा बतलाने वाला उन शराइत को बताए या न बताए। ये चंद शराइत आपकी गोशगुजार करता हूँ। इन शराइत का लिहाज रखिए और हर हाल में रखिए, और उसके बाद जिस वज़ीफ़े को भी करना चाहें, अगर मुमकिन हो तो उसकी इजाज़त ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। और जिस वज़ीफ़े में कहा जाए कि इसकी इजाज़त लेनी है तो वहाँ ज़रूर इजाज़त लें। उसके बग़ैर जिन वज़ीफ़ों में इजाज़त का मुतालबा न किया जाए तो वहाँ अगर ले लें तो अच्छी बात है, न लें तब भी आपका वज़ीफ़ा असर करेगा। लेकिन शर्त यह है कि आप इन शराइत को, इन वजूहात को अपने ज़हन में रखेंगे। जो शराइत मैं आपको बतलाने लगा हूँ, ये समझ लीजिए कि इनमें अगर एक भी छूट गई तो आपका वज़ीफ़ा असर नहीं करता। तो इसलिए वज़ाइफ तब असर नहीं करते आपके अंदर इन वजूहात में कोई एक वजह पाई जाती है। तो वज़ाइफ की शराइत सुन लीजिएगा कि वज़ाइफ की कौन कौन सी शराइत हैं, और ये भी देखिए क्या आपके अंदर वो मौजूद हैं या नहीं। हर वज़ीफ़े की सबसे पहली शर्त ये होती है कि उस वज़ीफ़े को यकीन के साथ किया जाए। जो भी वज़ीफ़ा आप करेंगे उसमें आपका यकीन कामिल होना ज़रूरी है। अगर आपका यकीन नहीं है तो वज़ीफ़े में असर नहीं रहेगा, क्योंकि अगर यकीन नहीं है तो फिर शक आएगा और शक अमल को ज़ाया करता है। इसलिए जब भी वज़ीफ़ा करें तो मुकम्मल यकीन के साथ करें। उसमें शक और शुबा नहीं होना चाहिए कि क्या पता ये काम होगा या नहीं होगा, मेरे मकसद में कामयाबी हासिल होगी या नहीं होगी। अगर इस तरह शक और शुबहात में पड़े रहेंगे तो फिर आप पर ये वज़ीफ़ा असर नहीं करेगा। दूसरी शर्त यह है कि जब भी अमल करें, वज़ीफ़ा करें तो तवज्जो के साथ करें। बेतवज्जही के साथ किया हुआ अमल ज़ाया हो जाता है। यानी जब आप वज़ीफ़ा करने लगें तो आपकी मुकम्मल तवज्जो वज़ीफ़े पर हो, और ऐसी जगह पर बैठ कर करें जहाँ यकसुई हो, किबला रुख हो और शोर शराबा ना हो। तो ऐसी जगह पर मुकम्मल यकसुई के साथ, मुकम्मल तवज्जो के साथ वज़ीफ़ा करें। ये वज़ीफ़े की दूसरी शर्त है। तीसरी शर्त यह है कि जब भी वज़ीफ़ा करें तो अल्लाह की रज़ा के लिए करें। हम में अक्सर लोग ये करते हैं कि वज़ीफ़ा, ज़ाहिर बात है हम तो मकासद के लिए बताते हैं, लेकिन वो मकसद जहन में रखना होता है। लेकिन उन मकासद में आपका सबसे बड़ा मकसद ये होना चाहिए कि अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि वज़ाइफ करने पर अजर व सवाब मिलता है, अल्लाह राज़ी होते हैं। आप वज़ीफ़ा करें कि मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए, और जब अल्लाह राज़ी हो गया तो आपका काम बन जाएगा। अल्लाह नाराज़ हुआ तो आपका काम नहीं बनेगा। इसलिए अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए वज़ीफ़ा करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपका वो वज़ीफ़ा ज़रूर असर करेगा। चौथे नंबर पर रिज़्क़ हलाल का अहतमाम हो और हराम से इज्तिनाब हो। अगर रिज़्क़ हलाल नहीं है, ग़ज़ा हलाल नहीं है, आप जितने भी वज़ीफ़े करें कोई वज़ीफ़ा असर नहीं करेगा, क्योंकि जिस पेट के अंदर हराम का लुक़मा होता है, पैगम्बर अलैहिस्सलाम की हदीस है
کہ جس کے پیٹ کے اندر ایک لقمہ بھی اگر حرام کا چلا جائے 40 دن تک اس کا کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو ظاہر بات ہے اگر 40 دن تک اللہ کے ہاں عمل قبول نہیں ہے تو پھر اس میں وظیفے کہاں قبول ہوں گے اور عمل کہاں قبول ہوں گے اور وظائف کہاں قبول ہوں گے۔ تو اس لیے آپ نے رزق حلال کا اہتمام کرنا ہے اور حرام سے بچنا ہے۔ نمبر 5، فرائض کا اہتمام کریں۔ جو لوگ فرائض کا اہتمام نہیں کرتے ان کے اعمال بے اثر ہو جاتے ہیں، وظائف بے اثر ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے وظیفے میں اثر ہو تو آپ فرائض کا اہتمام ضرور کریں۔ جو فرض نماز نہیں پڑھتا وہ جتنے بھی وظیفے کرے اس کے وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وظائف تب اثر کرتے ہیں جب فرائض کا اہتمام کیا جائے، چاہے فرض نماز ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، یہ جتنے بھی فرائض ہیں ان کا اہتمام کیا جائے۔ چھٹے نمبر پر حرام کاموں سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ حرام کاموں سے، گناہوں کے کام سے جتنا بچیں گے اتنا وظائف میں اثر پیدا ہوگا، اس لیے کہ حرام کام، گناہوں کے کام انسان کی روحانیت کو نقصان پہنچاتے ہیں اور وظیفے کا اثر روح کے ساتھ ہے، روحانیت کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے اپنی روحانیت کو پاک کرنے کے لیے گناہوں سے اور برے کاموں سے بچنا ہوگا۔ نمبر 7، طہارت کا اہتمام کریں۔ جب بھی وظیفہ کریں پاکی میں ہوں، طہارت میں ہوں اور وضو ہوں، تب وظیفہ اثر کرتا ہے۔ اگر ناپاکی کی حالت میں بے وضو آپ وظیفہ کرتے ہیں تو اثر نہیں کرتا۔ نمبر 8، عاجزی کے ساتھ وظیفہ کریں۔ جب بھی وظیفہ کریں عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر اللہ سے مانگیں اور عاجزی کے ساتھ وظیفہ کیا جائے تو وظیفہ اثر کرتا ہے۔ تو یہ 8 شرائط ایسی ہیں جو عموماً ہر وظیفے میں پائی جاتی ہیں، چاہے بتائی جائیں یا نہ بتائی جائیں۔ ان 8 شرائط کا ضرور خیال کیجیے گا، انشاءاللہ العزیز آپ کا ہر وظیفہ اثر کرے گا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے لائک کر لیجئے گا، چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔